50 के बाद बात कर लेते हैं अब दिल्ली की। कल दिवाली का त्योहार है, हम और आप घर में पटाखे लेकर जरूर आए होंगे। पटाखे जलाने का मन किसका नहीं होता, पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस दिवाली आप पटाखे से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये बात आज इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। दिल्ली में अब लोगों का सांस लेना मुश्किल है। यहाँ पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आगे आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक रहने वाले हैं। आज प्रदूषण का स्तर दिल्ली में कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज की सुबह कितनी ज्यादा धुंधली थी। और अब चलते हैं मेरी सहयोगी कंचन डोगरा के पास और जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर दिल्ली में कहां क्या हालात हैं। इन आंकड़ों को जानिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओवर टू यू कंचन। बहुत शुक्रिया राजीव आपका। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, आप भी दिल्ली में रहते हैं और बहुत सारे लोग हमारे दफ्तर में आने वाले दिल्ली से आते हैं। और आज जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि दिल्ली के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण जो है वो दर्ज किया गया है। यहां समझाएं कि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो 0 से 50 के बीच में होता है वो बेहद अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच में होता है वो सामान्य माना जाता है। 100 से 200 के बीच में भी सामान्य माना जाता है। लेकिन जहां पर ये आंकड़ा 200 को पार करता है, मैंने 201, 300, 400 पार करता है, ये बेहद खराब होता है। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं राजीव कि दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 को पार कर गया है। मतलब चिंता की बात है, गंभीर बात है। अब सबसे पहले बताएं मुंडका के बारे में। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंडका में PM 2.5 जो है वो 480 है। उसके बाद PM 10 की बात करें तो 440 पार कर गए। यानी कि आप ये सोचिए कितनी खराब है दिल्ली की एयर, हवा, जहां पर देश की जो राजधानी है, दूर दराज से लोग वहां पर रहना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, वहां पर लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। मुंडका के बाद वजीरपुर की बात करते हैं जहां पर PM 2.5 जो है वो 416 है और PM 10 की बात करें तो 344 है। यानी कि दोनों ही आंकड़े जो है वो सामान्य को पार कर गए हैं। 201 से आगे जाने वाला जो आंकड़ा है वो सामान्य को पार करने वाला आंकड़ा है। वजीरपुर और मुंडका की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा और भी दिल्ली में कई ऐसे इलाके जहां पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण है। जहांगीरपुरी की हम बात करते हैं। देखिए PM 2.5 जो इसका है 399 और PM 10 जो है इसका 345। खतरनाक स्तर है ये प्रदूषण का। चिंता की बात है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो। इसके बाद सोनिया विहार की ये बात करते हैं। PM 2.5 जो है यहाँ पर 336 है और PM 10 जो है 258 है। मतलब PM 10 थोड़ा सामान्य माना जा सकता है लेकिन फिर भी लाल निशान इस पर लगा हुआ है, मतलब खतरे की निशानी है। अब बात करते हैं आनंद विहार की। आनंद विहार में PM जो है वो 2.5 है आपका 316 का और PM 10 है 190 का। यानी कि आनंद विहार में हालात उतने खराब नहीं है जितने हम इससे पहले के इलाके दिखा चुके हैं। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 700 तक का रिकॉर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। श्रीनिवासपुरी की बात करते हैं राजीव। यहां पर PM 2.5 जो है वो 356 का है और 10 जो है वो 256 का है। यानी कि यहां पर भी स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी इससे पहले के इलाके की हम दिखा चुके हैं। पंजाबी बाग की अगर बात कर लें तो यहां पर PM 2.5 389 का है और PM 10 जो है वो 303 का है। ये हालात तब है राजीव जब दिवाली अभी आई नहीं है। दिवाली जब आ जाएगी तब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है, तब प्रदूषण का स्तर कहां जाएगा। आगे बढ़ते अब आपको बताते हैं आर के पुरम का हाल। 2.5 जो है यहाँ का 350 है। PM 10 जो इसका है वो है 256 का। तो यहां पर भी जो स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है, चिंता वाली है। अब लोगों को इस बात को समझना होगा कि जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकले, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, बच्चे, बूढ़े, बड़े जो भी हैं अपने घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकले। और एक और बहुत अहम बात यह है कि धूप निकल जाए, धूप जब आसमान में दिख जाए तो घर से बाहर निकलना ज्यादा बेहतर होगा। राजीव, बहुत शुक्रिया कंचन, आपने तमाम आंकड़ों के जरिए हमारे दर्शकों को बताया कि क्या स्थिति हो गई है पूरी दिल्ली और आसपास में। यहां पर एक बात पर जोर देना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे के लिए पटाखे चलाने की मोहलत जरूर दी है। केवल पटाखे ही नहीं, हमें अपनी गाड़ियों का भी ख्याल करना होगा। जाम की स्थिति भी इस सारे प्रदूषण के स्तर को बढ़ा देती है। पहले देखते हैं रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनोहर केसरी की कि आखिर उन्होंने आज सुबह क्या महसूस किया दिल्ली और आसपास। छोटी दीपावली के मौके पर दिल्ली एनसीआर वासियों को कोहरे से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एयर पॉल्यूशन से नहीं,
क्योंकि एयर पॉल्यूशन का खतरा लगातार बना हुआ है। लगातार दम घोटू हवा जो है लोगों के सांस पर भारी पड़ रही है। अभी हम मौजूद हैं ITO पर। यहाँ आप देख सकते हैं कोहरा तो नहीं है, लेकिन जो धुंध की चादर है, जो धूल और धुआं है, वो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की दिखाई पड़ रही है। मतलब जो इमरजेंसी हालात हैं एयर पॉल्यूशन के, वो लगातार बने हुए हैं। और अगर हम ITO की बात करें, यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में 424 PM 2.5 बना हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी खबरों के बारे में बात करने के लिए हमें पेपर या बाकी चीजें नहीं देखनी होती, लोग क्या बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होता है। और आज हर कोई प्रदूषण की बात कर रहा है। हमारे साथ हमारे 3 साथी जुड़ रहे हैं दिल्ली और आसपास की रिपोर्ट के लिए। हमारे साथ शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से जुड़ रहे हैं अजीत श्रीवास्तव, हमारे साथ लोधी रोड से मनोहर केसरी जुड़ रहे हैं और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी जुड़ रहे हैं। पहले अजीत श्रीवास्तव, आपके पास में आता हूं। शास्त्री पार्क इलाका है जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक हिस्सा पड़ता है। यहां पर आप क्या स्थिति महसूस कर पा रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूं कि आपने मास्क लगाया हुआ है इस वक्त। क्या करें राजू, मजबूरी है। मास्क लगाना एक मजबूरी सी हो गई है, कोई फैशन नहीं। लेकिन जिस हिसाब से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और वायु पूरी तरह से जहर की तरह हो गई है, उससे बचने के लिए मास्क लगाया जा रहा है। खासकर अगर बात करें हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की, तो हवाएं जो हैं पूरी तरह से प्रदूषित हैं। अगर हम बात करें PM 2.5 की, तो PM 2.5 जो छोटे पार्टिकल होते हैं, जो सीधे हमारे नाक की जो नलिका होती है उससे सीधे लंग्स पे इफेक्टिव करते हैं, यानी खतरनाक होते हैं, उसका लेवल इस समय सबसे ज्यादा है। 315 तक अगर माइक्रोन तक पहुंच जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि नॉर्मल जो होता है 0 से लेकर 50 तक होता है, जो सबसे बेहतरीन होता है, लेकिन वो शायद दिल्ली वालों के लिए सौभाग्य में आने वाला नहीं है। हो सकता है कभी कभार मिल जाए, लेकिन जिस हिसाब से हालात बद से बदतर हो चुके हैं और दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली में अब सांस लेना और रहना दोनों दुश्वार हो चला है। और लोग काफी परेशान हैं। लोग चाहते तो हैं कि सेलिब्रेशन वो करें, आज छोटी दिवाली है, वो चाहते हैं कि पटाखे फोड़े, अपने बच्चों के साथ त्योहार सेलिब्रेट करें। गाजियाबाद में जतिन गोस्वामी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उसके बाद मैं मनोहर केसरी पे जाऊंगा जो लोधी रोड में, जहां पर मौसम विभाग भी है, जहां पर तमाम इस तरह की नियंत्रण करने वाली एजेंसीज है, उनके पास जाऊंगा। जतिन, पहले आप बताएं गाजियाबाद की आज की सुबह आप कैसी देख पा रहे हैं? अगर पेपर उठा के देखें, तमाम लोगों से बात करें तो ऐसा लग रहा है स्थिति बहुत चिंताजनक है। गाजियाबाद क्या महसूस कर रहा है? देखिए, चिंताजनक बिल्कुल है, बहुत गंभीर स्थिति है। मेरे पीछे आप ये पॉल्यूशन का मीटर देख रहे हैं और अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 420 के आसपास है, यानी खतरनाक स्थिति के भी पार हो चुका है। एक धुंधलापन इस समय फिजाओं में छाया हुआ है और काफी ज्यादा ट्रैफिक क्योंकि रोड पर इस समय है और उससे जो मुश्किल है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सुबह के वक्त ये जो पार्क आप देखेंगे, यहाँ पर आज मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग नहीं आए और यही वजह है कि जो लोग महसूस कर पा रहे हैं कि दम घुटने जैसा महसूस हो रहा है और लोगों का ये कहना है कि पटाखे कम से कम चलाएंगे। इस तरह की जागरूकता जरूर आ रही है, लेकिन जो बिक्री हम देखें पटाखों की तो काफी ज्यादा हो रही है। अवैध रूप से भी पटाखों की बिक्री हो रही है, जिस पर प्रशासन को रोक लगानी होगी और शायद इसी वजह से ये गंभीर स्थिति पैदा हुई है। जी, हमें लगातार अपने दर्शकों को इस बात के लिए भी जोर देना पड़ेगा कि जो गाड़ियां लेकर वो निकल रहे हैं अक्सर जाम में भी फंसती है। गाड़ियों की कंडीशन अगर वो बेहतर नहीं है तो वो भी प्रदूषण का मात्रा का मीटर बढ़ाने में काफी सहायक होती है। सीधे चलते हैं मनोहर केसरी के पास। मनोहर, आंकड़े क्या बता रहे हैं? हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। एक तरफ पहले अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि टीवी स्क्रीन पर आप वो आंकड़े भी देखते रहेंगे कि आसपास के क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन मनोहर, वहां पर जहां आप मौजूद है, लोधी रोड एक पॉश इलाका है, बहुत सारे पेड़ भी है, वहां क्या स्थिति है वहां पर? देखिए राजीव, लुटियंस जोन का ये लोधी रोड गैस चैम्बर में आज तब्दील हो गई है। मैं आपको सीधे तौर से आंखों पर दिखाता हूं, नजर आप देखिए, ये सामान्य पूरा पैरामीटर्स हैं। इसके बाद लगातार ये चीजें बदलती रहती है, लेकिन यहाँ जो PM 2.5 है वो 500 है। मीन्स सुबह से यहाँ पर जो महीन धूल कण होते हैं जो सीधे फेफड़े पर असर डालते हैं वो 500 के आसपास है यहाँ पर, और जो PM 10 है वो तकरीबन 300 के आसपास है। मतलब आप
आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये अभी मॉनिटर आगे धीरे धीरे स्लो बढ़ रहा है और इसके बाद पूरा डेटा आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि ये लुटियंस जोन का इलाका है, यहाँ घने पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सीवियर कंडीशन में यहाँ की हालत है। यहाँ के लोग जो लोधी गार्डन है वहां पर भी लोग आते हैं, सुबह वहां लोग नदारत थे, 21 लोग थे। हमारे साथ एक शख्स है जो साइकिल पर सवार होकर के मैं समझ पाया है मनोहर केसरी आप क्या कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह कि अजीत श्रीवास्तव, मनोहर केसरी और जतिन गोस्वामी जो खाका खींच रहे थे वो खाका भयावह है, डरावना है। बचने की कोशिश हम सभी को करनी होगी और कोशिश ऐसी करनी होगी जिससे एक बेहतर वातावरण सबको मिल पाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप तक आते रहेंगे।